आइए आज हम लोग पढ़ते हैं। बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है क्लास 7 स्टैंडर्ड। लेकिन ये क्लास 8 में, 9 में, 10 में, आपको हायर क्लास में भी आपको अब मिलेगा ये चीज़। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग ये वीडियो होने वाली है। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। इसमें हम जानेंगे 5 चीज़ें के बारे में। डाटा हैंडलिंग संबंधित। डाटा हैंडलिंग क्या है ये जानेंगे। उसको हायर क्लास 9-10 में स्टैटिक्स कहते हैं, जिसको हिंदी में सांख्यिकी कहते हैं। इसमें हम लोग 5 टॉपिक पढ़ेंगे। मीन, मीडियन, मोड। मुख्य रूप से मीन मीडियन मोड ही होता है जो कभी भी आपको पीछा नहीं छोड़ेगा। आपका हमेशा आपको जरूरत पड़ते रहेगा। मीन मीडियन मोड, चाहे आप 7 में हो, 8 में हो, 9 में हो, 10 में हो, ये जनरल कंपटीशन आगे तैयारी करिएगा, कोई भी चीज सभी में आपको भविष्य में आपको जरूरत पड़ते रहेगा अनेक जगहों पर। मीन मीडियन मोड और 2 टर्म और है, फ्रीक्वेंसी और रेंज। जिसको हिंदी में मीन को माध्य कहते हैं, मीडियन को माध्यिका कहते हैं, मोड को बहुलक कहते हैं, फ्रीक्वेंसी को आवृत्ति कहते हैं, रेंज को परास कहते हैं। तो ये 5 चीज के बारे में हम लोग जानने वाले हैं और ये बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है। क्लास 7 में तो काम देगा ही देगा, अगर समझ जाइएगा तो एग्जाम में आपको अच्छा से परीक्षा जाएगा ही। 9, 8, 9, 10 सब में काम आपको देने वाला वीडियो है ये। तो जानते हैं इसके बारे में बहुत अच्छे से, बारीकी से। तो बिना स्किप किए हुए लास्ट तक देखिएगा, वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। और इसमें कुछ हम थ्योरी के साथ साथ इसमें हम कुछ एग्जाम्पल भी देंगे, उदाहरण भी देंगे, ताकि आपका जो ये 5 जो टर्म है वास्तव में क्या है, परिभाषा के साथ, उदाहरण के साथ ये वीडियो होने वाली है। तो टोटल वीडियो को अच्छे से देखिएगा, बिना स्किप किए हुए देखिएगा। और अगर अच्छा लगेगा, पसंद आएगा, तो लोगों में, अपने लोगों के बीच में भी शेयर कर सकते हैं, दूसरों को भी फायदा पहुंचा सकते हैं। और अगर पसंद आएगा तो लाइक कर दीजिएगा। लाइक का जो दिया हुआ है उसमें लाइक कर दीजिएगा। और चैनल पर अगर पहली बार आए ना तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलते हैं सीधे टॉपिक पर। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे माध्य के बारे में। इसे तो माध्य, माध्यिका, बहुलक, आवृत्ति, परास है, यानी मीन मीडियन मोड फ्रीक्वेंसी रेंज है। आप चाहे इंग्लिश मीडियम के बच्चा हो, हिंदी मीडियम के बच्चा हो, कोई भी बोर्ड का बच्चा हो, उससे मुझे कोई लेना देना नहीं है। मेरा मकसद है आपको मैथ सिखाना, एजुकेशन देना। मेरा मकसद है जो टॉपिक है वो उसको क्लियर करना कि वास्तु स्थिति में ये है क्या। यहाँ पर कोई लैंग्वेज इशू नहीं होना चाहिए, बीच में लैंग्वेज का प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। आप जिस भी मीडियम का स्टूडेंट है, आपको टॉपिक क्लियर होना ज्यादा जरूरी है, टॉपिक क्लियर होना। ये नहीं कि आप इंग्लिश मीडियम का स्टूडेंट हैं तो आपके लिए और हिंदी वाले को छोड़ दे, या हिंदी वाले को इंग्लिश वाला को छोड़ दे। ऐसा नहीं, मुझे किसी भी स्टूडेंट के साथ भेदभाव नहीं करना है, सबों को लोग लेकर के चलना है। पूरे ऑल ओवर इंडिया के जितने भी बच्चे हो, गांव गांव के हो, टाउन टाउन के बच्चे हो, कहीं के बच्चे हो, सभी बच्चों को फॉलो करना है, सभी बच्चों के काम की बात करना है, सभी बच्चों को मुझे ध्यान देके काम करना है। तो इस सारे बात को हम लोग इसमें जानेंगे बारी बारी। माध्य, माध्यिका, बहुलक, आवृत्ति, परास, यानी 5 टॉपिक को हम लोग बारी बारी से जानेंगे, एग्जाम्पल्स के साथ जानेंगे। तो चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला है मीन। मीन को कहते हैं माध्य। मीन, मीन का मतलब क्या होता है? मीन का मतलब यहां पर है औसत से, एवरेज से। डाटा हैंडलिंग में या स्टैटिक्स में, जिसको हायर क्लास में कहते हैं, इसमें होता क्या, ऑब्जर्वेशन, कोई भी चीज ऑब्जर्वेशन करते हैं, कोई भी निरीक्षण करते हैं, तो उसको आंकड़ा के टर्म में, डिजिट के फॉर्म में हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं, व्यक्त करते हैं। जैसे कोई क्लासरूम है,
मान लेते हैं कि कोई क्लासरूम में मान लेते हैं कि 10 बच्चा है, जनरली 10 बच्चा से ज्यादा ही होता है, 30, 40, 50 जो भी हो, आपकी क्लास में जितने भी बच्चे हो वो नहीं लेके चल रहे हैं। मैं यहाँ पर एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ, उदाहरण दे रहा हूँ कि अगर कोई क्लास है, क्लासरूम में सिर्फ 10 ही बच्चे हों, टोटल 10 बच्चे हों, और हो सकता है कि किसी का ऊंचाई ज्यादा हो, किसी का ऊंचाई कम हो, तो सभी का जो ऊंचाई हो सकता है 2 बच्चा का ऊंचाई सेम मिल जाता हो, तो जितने भी किस बच्चा का कितना हाइट है हम लोग क्या करेंगे, लिखेंगे। तो ये डाटा हैंडलिंग में होता है। तो उसमें क्या होता है कि हम सभी का हाइट का क्या निकालेंगे, मीन निकालेंगे, यानी कि एवरेज हाइट निकालेंगे। किसी का ज्यादा है, किसी का कम है, हाँ बहुत ज्यादा किसी का हाइट ज्यादा है, 10 बच्चा में किसी का हाइट बहुत ज्यादा है, यानी सबसे ज्यादा है 10 में, सबसे हाईएस्ट किसी का है, किसी का सबसे लोवेस्ट है, यानी ये रेंज में आ गया। हाईएस्ट में से लोवेस्ट घटा देंगे तो क्या होगा, रेंज निकल जाएगा। रेंज जनरली कोई चीज वस्तु को फेंकते हैं तो कहते हैं कितना रेंज में फेंकते हैं। बंदूक से गोली से छुटी तो कितना रेंज कवर किया। बाजार में कपड़ा खरीदने जाते हैं तो कहता है, दिखाता है दुकानदार, बोलता है कितना रेंज का चाहिए। यहाँ पर रेंज का मतलब है हाईएस्ट माइनस लोवेस्ट अगर डिफरेंट करते हैं तो रेंज होता है। हम लोग आगे देखेंगे, रेंज का एग्जाम्पल भी देखेंगे, लेकिन अभी जो हम लोग आ रहे हैं यहाँ पर डाटा हैंडलिंग का मतलब समझा रहे हैं कि अगर कोई चीज ऑब्जर्वेशन करते हैं तो हम लोग डाटा के फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं, कॉलम बनाते हैं। तो सबसे पहला आता है मीन। मान लेते हैं 10 बच्चे हैं, तो 10 बच्चे में किसी का हाइट ज्यादा है, किसी का हाइट कुछ है, किसी का हाइट कुछ है, तो सभी का हाइट का करेगा, हम मीन जब निकालना होगा तो सभी बच्चे 10 बच्चा का हाइट का करेंगे, जोड़ देंगे, और 10 बच्चा का है तो टोटल नंबर ऑफ बच्चा से क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। हमने यहाँ पर बच्चा का एग्जाम्पल लिया है, और भी बहुत तरह के ऑब्जर्वेशन हो सकते हैं, ठीक है। तो ये हुआ। तो मीन में क्या कहते हैं, मीन जो निकलता है आपका, मीन जो होता है, मीन का मतलब ये हुआ, मीन का मतलब हुआ, माध्य का मतलब हुआ कि जितने भी ऑब्जर्वेशन किए सभी ऑब्जर्वेशन का सम करेंगे, जितना भी ऑल द ऑब्जर्वेशन का सम, यानी सभी जितना भी निरीक्षण किया, ऑब्जर्वेशन होता है निरीक्षण करना, तो कोई भी चीज को जो आकलन कर रहे हैं, निरीक्षण कर रहे हैं, ऑब्जर्वेशन कर रहे हैं, तो सभी ऑब्जर्वेशन का सम करेंगे यानी जोड़ देंगे, और कितना बार ऑब्जर्वेशन हुआ, मान ली 10 बच्चे हैं 10 बार ऑब्जर्वेशन होगा, तो नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। तो ये फार्मूला हो गया, मीन का फार्मूला हो गया या माध्य का फार्मूला हो गया। ये ज्यादा क्लियर होगा, इसका एग्जाम्पल से क्लियर ज्यादा होगा। तो एग्जाम्पल हम लोग निकालते हैं। मीन को क्या बोलते हैं, माध्य को क्या बोलते हैं, एवरेज भी बोलते हैं, यानी औसत भी बोलते हैं। तो जितने भी ऑब्जर्वेशन प्राप्त किए सभी को सम कर देंगे, जोड़ देंगे, और कितना बार हुआ ऑब्जर्वेशन हुआ, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन से क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। तो इसका एग्जाम्पल हम लोग एक दो को देखते हैं, तो आपका माध्य निकालना यानी कि मीन निकालना पर सीख जाएगा अच्छे से। देखिए एक जैसे अभी क्लासरूम की बात कर रहे थे, क्लासरूम में मान ली 10 बच्चे हैं, सभी बच्चे का हाइट अलग अलग है, ठीक है। ये क्वेश्चन है, फॉलोइंग आर द हाइट्स ऑफ 10 बॉयज इन सेंटीमीटर ऑफ ए क्लास। एक क्लास में 10 बॉयज है जिसका हाइट दिया हुआ है, सेंटीमीटर में दिया हुआ है, कितना कितना, 127 सेंटीमीटर, 123, 120, 117, 133, 121, 119, 131, 121, सभी का हाइट दिया हुआ सेंटीमीटर में। तो कहता है कैलकुलेट द मीन हाइट, यानी कि मीन हाइट क्या होगा, यानी कि माध्य क्या होगा। हाइट का जो वैल्यू होगा माध्य में निकालना आपको है, तो कैसे निकालिएगा। तो अभी जस्ट बताया है कि जितना भी ऑब्जर्वेशंस है, 10 बच्चा का ऑब्जर्वेशंस को क्या करेंगे, सबको जोड़ देंगे, और कितना बार ऑब्जर्वेशन किया, जितना बच्चा था, कितना बच्चा था, 10 बच्चा था, तो 10 से डिवाइड कर देंगे, बहुत सिंपल है। तो देखिए सोल्यूशन कैसे करेंगे, सोल्व कैसे करेगा, जो मीन निकलेगा, एक्चुअली मीन किस चीज का निकलेगा, जो माध्य निकलेगा किस चीज का निकलेगा, हाइट का निकलेगा। किसका हाइट, बच्चों लोग का हाइट। तो टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितना होगा, 10 है, और टोटल हाइट कितना होगा, सबको जोड़ दीजिए,
कितना हो जाएगा 127 प्लस 123 प्लस 120 प्लस 117 प्लस 133 प्लस 121 प्लस 119 प्लस 131 प्लस 121। ये टोटल सब बच्चा का हाइट है। सब बच्चा का हाइट देख रहे हैं अलग अलग है। अब क्या करिएगा, टोटल कितना है 10 हो गया। टोटल ऑब्जर्वेशन कितना है 10 है, तो ये चीज हो गया। अब इस सबको को जोड़िए, तो सबको जोड़ के देखिए कितना आएगा। इस सबको जोड़ना पड़ेगा आपको। सबको जब जोड़िएगा तो वैल्यू कितना आएगा। जब सभी को जोड़िएगा ना तो आएगा, आपको जोड़ के देख लीजिएगा 1241 आएगा बटा 10। इसको डिवाइड करिएगा, 1241 में से 10 डिवाइड करिएगा, भागा दीजिएगा तो कितना आएगा। 1 जीरो है तो 1 डेसिमल को बैठ जाता है, जानते होंगे इस सब भाग देना डेसिमल वाला। इतना सेंटीमीटर का हो जाएगा। आपका मीन निकल गया, यानी माध्य निकल गया। बहुत आसान है निकालना माध्य, बहुत ही आसान निकालना है। माध्य निकालने में कोई टेंशन नहीं है, सबसे आसान है माध्य निकालना। आसान तो कोई भी चीज होता है, सीख लीजिए तो आसान हो गया। माध्य हो, माध्यिका हो, बहुलक हो, यानी मीन हो, मीडियन हो, मोड, सब आसान ही है। सीख लीजिएगा तो सब आसान है। लेकिन फिर भी इन तीनों में अगर तुलनात्मक करेंगे तो मीन ज्यादा आसान है, और एक होता है मीडियन, एक है मोड। मोड तो और भी आसान है। इसके बाद मीडियन है। तो पहले एक एग्जांपल अभी मीन का एक और निकाल लेते हैं। यह हो सकता है कि थोड़ा सा कड़ा लग रहा हो, इससे भी आसान एग्जांपल हम देते हैं मीन का, इससे भी आसान मीन निकालने के लिए। तो एक सेकेंड क्वेश्चन भी देख लेते हैं। एक क्वेश्चन है, गिवन डाटा इज 5 7 2 9 8 11 7। कोई डाटा दिया हुआ है। डाटा प्राप्त कैसे होता है, ऑब्जर्वेशन से ही होता है। तो मान लेते हैं किसी भी तरह का ऑब्जर्वेशन हो, हाइट का हो, किसी क्लास में बच्चों को मार्क्स का हो, या कोई भी और भी चीज का ऑब्जर्वेशन हो, उससे कोई भी तरह का ऑब्जर्वेशन, उससे कोई मतलब नहीं है। मेन है डाटा। तो अगर डाटा दिया हुआ इस तरह से दिया हुआ 5 7 2 9 8 11 7, इस तरह से दिया हुआ हो 5 7 2 9 8 11 7, और कहता है नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, जो निरीक्षण का संख्या कितना 7 है, यानी 7 बार ऑब्जर्वेशन किया गया है। तो पूछता है देन मैंने तब मीन के वैल्यू क्या होगा, यानी कि माध्य के वैल्यू क्या होगा। बहुत आसान है। कैसे कीजिएगा, सॉल्यूशन कैसे निकालिएगा, फार्मूला याद कीजिए, दिमाग में सोचिए। फार्मूला तो बात की चीज है, मेन समझना है। अगर समझते हैं तो फार्मूला माइंड में बैठ जाएगा। कितना बार ऑब्जर्वेशन है, सभी ऑब्जर्वेशन को सम जोड़ देंगे, सम कर देंगे, और कितना नंबर ऑब्जर्वेशन से डिवाइड कर देंगे, तो जो मीन हो जाएगा आपका, यानी जो माध्य का जो वैल्यू आएगा कितना होगा, सम ऑफ ऑल द ऑब्जर्वेशन, सम ऑफ ऑल द ऑब्जर्वेशंस, और बटा क्या है, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। ये फार्मूला है। ये फार्मूला को माइंड में बढ़ जाना चाहिए, लिख सकते भी हैं। डिपेंड करता है कि किस प्रकार का क्वेश्चन। ऑब्जेक्टिव रहेगा तो इतना सब लिखने की जरूरत नहीं है। सब्जेक्टिव रहेगा जहां पर आपको बना करके लिख करके जवाब देना है, सोल्यूशन करके निकालना होगा, तो इस तरह से फार्मूला भी देना पड़ेगा। तो मीन इक्वल टू हो जाएगा, कितना हो जाएगा, सबको जोड़िए, 5 प्लस 7 प्लस 2 प्लस 9 प्लस 8 प्लस 11 प्लस 7 भाई कितना कितना बार ऑब्जर्वेशन है, 7 बार है। कर दीजिए, सभी को ऐड करिए, कितना होगा, सभी को जोड़िए और 7 से डिवाइड कीजिए। सभी को जब जोड़िएगा तो आ जाएगा 49 बाई 7, काटिएगा, 7 7 जब 49 होता है तो क्या आ गया, मीन कितना आ गया, 7 आ गया, यानी माध्य का वैल्यू कितना आ गया, 7 हो गया। तो माध्य निकालना बहुत आसान है। ठीक है। जब आपको निकालना हो मीडियन, यानी जब निकालना हो आपको माध्यिका, तो मीडियन या माध्यिका निकालने समय 3 बातों को ध्यान रखना है, याद रखना है। लेकिन इससे भी पहले जानते हैं कि माध्यिका कहते किसको है, आखिर मीडियन है क्या।
तो मीडियन इज द वैल्यू ऑफ मिडिल आइटम ऑफ ए गिवन डाटा अरेंज इन असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर। जितने भी डाटा दिया हुआ है, अभी जैसे 10 बच्चों को हाइट का ऑर्डर देखे थे, हाइट वाला इसके जस्ट पहले एक क्लास में 10 बच्चे थे, सबका हाइट दिया हुआ था। तो किसी भी तरह का डाटा दिया हुआ हो, 7 डाटा, 10 डाटा, 15 डाटा, जितने भी डाटा दिया हुआ हो, तो सभी डाटा को क्या करेंगे, असेंडिंग ऑर्डर में यानी बढ़ते क्रम में, या डिसेंडिंग ऑर्डर यानी घटते क्रम में, या तो बढ़ते क्रम में या तो घटते क्रम में, किसी भी क्रम में आप सजा लीजिए। आप बढ़ते ही क्रम में सजा लीजिए, ज्यादा अच्छा है, लेकिन आपको जो सहूलियत हो उसमें आप सजा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो मान लेते हैं कि असेंडिंग ऑर्डर में सजा लीजिए, और सजाने के बाद जो सबसे बीच वाला होगा वही उसका मीडियन कहलाएगा। तो बीच वाला कब होगा, जब ऑर्डर हुआ तब ना। जैसे 9 को ऑब्जर्वेशन है, तो 4 इधर 8, बीच में 9, तो ऑड होगा तब बीच वाला होगा, और इवन होगा तब क्या करेंगे, है ना। तो इवन में क्या करते हैं, बीच में जो 2 होता है वो दोनों को जोड़ के 2 से डिवाइड कर देंगे, है ना। तीसरा से मीडियन निकल जाएगा। देखिए ध्यान दीजिए, मीडियन इज द वैल्यू ऑफ मिडिल आइटम ऑफ ए गिवन डाटा अरेंज्ड इन असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर। आखिर मीडियन है क्या, माध्यिका है क्या, मिडिल वैल्यू है। जितना भी आइटम दिया हुआ है जो इसको हम अरेंज किए हैं असेंडिंग ऑर्डर या डिसेंडिंग ऑर्डर में जो अरेंज किए हैं, उसका जो मिडिल आइटम है, मध्य वाला जो आइटम है, वही उसका जो वैल्यू है वही तो माध्यिका है। समझ गए हमें। इसमें से आपको 3 पॉइंट्स रिमेंबर ऑलवेज, हमेशा 3 को बात रखना है याद। क्या क्या, एक एक करके देखिए। अरेंज द आइटम्स इन असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर। अगर आपको मीडियन निकालने के लिए दे दिया हो, तो जितने भी डाटा दिया हो उसको असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में पहले सजा लीजिए। सबसे पहला स्टेप का है असेंडिंग या डिसेंडिंग में सजा लीजिए, आपको जो सुविधा बुझाता हो, लेकिन ज्यादा अच्छा है कि आप असेंडिंग में ही सजाइए। असेंडिंग यानी बढ़ते क्रम में सजा दीजिए। उसके बाद क्या करना है, मीडियन निकालने के लिए, इफ देयर आर एन ऑड नंबर ऑफ आइटम्स, जितने भी नंबर है दिया हुआ डाटा, अगर वो ऑड है, जैसे ऑड क्या, जैसे 7 है, 9 है, 11 है, सब क्या है, ऑड नंबर है डाटा का। तो अगर ऑड नंबर होगा तो मीडियन इज द वैल्यू ऑफ मिडिल आइटम, यानी जितना डाटा है उसमें जो मिडिल आइटम होगा वही उसका वैल्यू कहलाएगा, मीडियन का वैल्यू कहलाएगा, यानी माध्यिका का वैल्यू होगा, मान होगा। लेकिन इफ देयर आर इवन नंबर ऑफ आइटम्स, अगर जितने भी डाटा है, डाटा की संख्या क्या हो, इवन हो, इफ देयर आर इवन नंबर ऑफ आइटम्स, ऐड द वैल्यूज ऑफ द 2 मिडिल आइटम्स एंड डिवाइड बाय नंबर 2। अगर जितने भी डाटा दिया हुआ हो और सारे डाटा का सम क्या हो, यानी 10 हो डाटा, या 12 हो, या 14 हो, सब क्या है, जितना भी डाटा दिया हुआ है, अगर इवन नंबर में होगा तो बीच वाला जो 2 को जोड़ देंगे, और दोनों को जोड़ के 2 से क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे, और जो वैल्यू आएगा वो मीडियन का वैल्यू आ जाएगा। ये होगा। अब इसका तस्वीर आपको बिल्कुल साफ हो जाएगा। इसका जब हम इस पर 1-2 को क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे, उदाहरण देंगे आपको इस पर मीडियन का, माध्यिका का, तो आपको ज्यादा क्लियर पिक्चर आपके ब्रेन में जो होगा से बिल्कुल क्लियर हो जाएगा कि वास्तव में मीडियन है क्या। तो देखते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। इसको माध्यिका का सॉल्यूशन हम लोग एग्जांपल्स एंड सॉल्यूशन देखते हैं। एक एग्जांपल लिए हैं, क्वेश्चन के फॉर्म में दिए हैं, फाइंड द मीडियन ऑफ द फॉलोइंग डाटा। जो आपको डाटा दिया गया है, जो निम्नलिखित डाटा है, फॉलोइंग डाटा है, उसमें से आपको मीडियन का वैल्यू यानी माध्यिका का वैल्यू फाइंड करना है, यानी प्राप्त करना है। इसमें 2 क्वेश्चन है, इस दोनों क्वेश्चन में हम लोग निकालेंगे और देखेंगे कि मीडियन वैल्यू कितना होगा, कैसे निकलता है। सॉल्यूशन पहला वाला देखिए। तो सबसे पहला अगर आपको निकालना है मीडियन, आपको निकालना है माध्यिका, तो अभी बताए हैं कि सबसे पहले जितना भी डाटा दिया गया उसको पहले आप असेंडिंग या डिसेंडिंग में सजा दीजिए, यानी बढ़ते क्रम में या घटते क्रम में।
हम बढ़ते क्रम में सजाते हैं। सजाइए। बढ़ते क्रम में सजाने के लिए सबसे पहले छोटा वाला लेना पड़ेगा। तो सबसे छोटा कौन है? सबसे छोटा 12 है, तो लिखिए 12। यानी आप सजा दिए, इसको बढ़ते क्रम में सजा दिए। तब देखिए, गिन लीजिए कि इसमें कै गो डाटा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। इसमें क्या है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। आप मिला लीजिएगा, ताकि देखिएगा कि क्वेश्चन में जो दिया हुआ है जितना डाटा का संख्या, उसमें कहीं कोई छूट तो नहीं जा रहा है। इसीलिए मिला लिए कि टोटल इसमें भी 9 है, इसमें भी 9 है। तो 9 क्या है, ऑड है कि इवन है, यानी सम संख्या की विषम संख्या है। ये विषम संख्या यानी ऑड नंबर है। तो ऑड नंबर रहेगा तो कोई टेंशन नहीं लेना है। इसमें से देखेंगे कि इधर से बीच में या इधर से बीच में, यानी सबों के बीचों बीच कौन है? जो सबों के बीचों बीच होगा वो वैल्यू हो जाएगा, किस चीज का, मीडियन का वैल्यू हो जाएगा। देखिए 9 गो है, तो 9 गो में बीचों बीच कौन होगा? देखिए 1 2 3 4, 4 इधर से निकाल दीजिए, 1 2 3 4 इधर से निकाल दीजिए, 4 इधर से और 4 इधर से, 8 हो गया, बीच में 9वां हो गया। तो जो 9 गो में सबसे बीचों बीच होगा, ये वैल्यू क्या होगा? 18 का वैल्यू। इसका आंसर कितना हो जाएगा? 16 हो जाएगा। हम लोग बी में देखिए, बी में भी सजाइए इसको। तो देखिए बी में क्या है, सबसे छोटा कौन है आपको देखना पड़ेगा, सबसे पहले समझना पड़ेगा इसमें सबसे छोटा कौन है। क्योंकि हम इसको असेंडिंग में सजाना है, इसको सजाइए असेंडिंग में। क्वेश्चन में जो आपको दिया है असेंडिंग ऑर्डर में ही क्वेश्चन में दे दिया है, तो असेंडिंग में जब दे ही दिया है तो इसको अरेंज करने की जरूरत ही नहीं है, हूबहू ऐसे लिख दीजिए। ठीक है, ये बात हो गया। अब चूंकि ये संख्या देखिए कितना है, इसका ऑब्जर्वेशन का संख्या कितना है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 है। तो 9 रहता तो बीचों बीच ले लेते, 4 इधर से 4 इधर से 8 और बीच में 9 हो जाता, मीडियन हो जाता। लेकिन ये है 10, तो 10 में क्या हुआ, 10 का आधा कितना होता है, 5। तो 5 में जो बीच में जो 2 गो होगा, यानी 1 2 3 4 5, इधर से ही 5वां ही हुआ, 1 2 3 4 5, इधर से 5वां ही हुआ, बीच में ही 2 गो हुआ। तो बीच में जो संख्या होता है दोनों, वो दोनों को जोड़ दीजिए, 41 प्लस 52 दोनों को जोड़ दीजिए और 2 से डिवाइड कर दीजिए। यानी अगर जितना भी डाटा दिया हुआ हो उसमें अगर सम संख्या में हो डाटा, तो बीच में जो 2 गो होगा, इधर से भी और इधर से भी बीच में जो 2 गो डाटा होगा, उन दोनों को डाटा को जोड़ करके दूसरे का करिएगा, डिवाइड कर दीजिएगा। डिवाइड करिए, जोड़िए इसको, इधर से 41 इधर से 42, डाटा कुछ भी हो सकता है, ये सिर्फ हम एग्जाम्पल दे रहे हैं आपको, उदाहरण दे रहे हैं, डाटा कुछ भी हो सकता है। तो जोड़िएगा तो हो जाएगा 3 9/2, इसको डिवाइड करिएगा तो कितना होगा, हो जाएगा 46.5, आपका आंसर हो जाएगा। यानी कि माध्यिका का वैल्यू कितना हो जाएगा, 46.5 हो जाएगा। क्लियर। अब हम लोग जानते हैं मॉड के बारे में, जिसको हिंदी में बहुलक कहते हैं। तो मोड क्या है, देखते हैं क्या है मोड। तो मोड बहुत ही सिंपल है, बहुत ही आसान है मोड। कोई भी डाटा अगर दिया हुआ है, जैसे पहले क्वेश्चन के फॉर्म देख लेते हैं, तो इसको स्पष्ट कर देते हैं लास्ट में। फाइंड, क्वेश्चन है फाइंड द मोड ऑफ फॉलोइंग डाटा। जो डाटा दिया हुआ है, इस डाटा का कहता है कि मोड के वैल्यू क्या होगा। तो इसमें डाटा एक है 2 4 5 12 8 9 8 5 7 5। तो कितना डाटा का संख्या कितना है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 वो है। टोटल ऑब्जर्वेशन कितना है, 10 है। टोटल ऑब्जर्वेशन 10 है, यानी डाटा का संख्या कितना 10 है। यानी आप देख रहे हैं कि 2 एक बार है, 4 कै बार है, एक बार है, 12 कै बार है, एक बार है, 8 कै बार है, 2 बार है, 9 कै बार है, एक बार है ना। आप 5 देख रहे हैं, 5 देख रहे हैं कि 3 बार है, 7 देख रहे हैं कि एक बार है। तो कौन डाटा कितना बार है उसको बोलते हैं फ्रीक्वेंसी। ठीक है, फ्रीक्वेंसी बहुत ही आसान है, जो बार बार आता हो।
जैसे 5 यहाँ कितना बार आ गया इसमें, जो डाटा जितना दिया गया है, तो 2 कै बार है, 1 बार है, तो 2 का फ्रीक्वेंसी 1 हो गया। 4 का फ्रीक्वेंसी 1 हो गया। 5 कै बार है, 3 बार है, तो उसका फ्रीक्वेंसी 3 हो गया। 12 का फ्रीक्वेंसी 1 हो गया। 8 का फ्रीक्वेंसी 8 2 बार है डाटा में, यानी 2 बार ऑब्जर्वेशन में 8 पाया गया, तो 8 का फ्रीक्वेंसी 2 हो गया, फ्रीक्वेंसी को आवृत्ति कहते हैं। 9 का आवृत्ति 1 है, फ्रीक्वेंसी 1 है, और 5 का आवृत्ति देख रहा है 3 वह है, और 7 का आवृत्ति कितना 1 है। तो फ्रीक्वेंसी समझ में आपको आइडिया आ गया होगा कि फ्रीक्वेंसी कहते किसको है, अलग से बताने की जरूरत नहीं है। ठीक है, फ्रीक्वेंसी को अलग से बताने की जरूरत नहीं। फ्रीक्वेंसी कहते हैं जितने भी ऑब्जर्वेशन आपको मिला है, जितने भी ऑब्जर्वेशन आपको डाटा में दिया गया है, तो कौन डाटा कितना बार ज्यादा रिपीट होता है, यानी कितना बार है, कितना बार रिपीट हो रहा है। मान ली कोई हो सकता है रिपीट ही ना हो, एक ही बार होगा तो उसका फ्रीक्वेंसी 1 होगा। मान ली कोई डाटा 2 बार रिपीट कर रहा हो तो उसका फ्रीक्वेंसी 2 होगा, यानी उसकी आवृत्ति 2 होगी। ठीक है, तो हमें अभी निकालना है क्या, मोड। तो एक चीज जान जाइए कि मोड निकालने में आपको फ्रीक्वेंसी की बहुत ज्यादा जरूरत है। तो जो डाटा आप जितना भी डाटा दिया गया है, जो डाटा सबसे ज्यादा संख्या में होगा, यानी जिस डाटा का फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा होगा, वही जितने भी डाटा दिया गया है उन डाटा में मोड का वैल्यू होगा। क्लियर? तो आप देख रहे हैं आंसर में क्या हो जाएगा, आप खुद अंदाजा लगा लिए होंगे। इसमें आप अंदाजा लगा लिए होंगे कितना होगा सॉल्यूशन, इसका आंसर क्या होगा मोड का। आप देख रहे हैं इसका 2 1 बार है, 4 कै बार है, 5 कै बार है, तो सबसे ज्यादा कितना बार है, 5 कितना बार आया, 3 बार आया, 5 3 बार है। तो इसीलिए इसको हिंदी में कहते हैं बहुलक, यानी जिसका बहुत ज्यादा संख्या में किसका वैल्यू है, किसका आबादी ज्यादा है, किस कौन संख्या ज्यादा बार रिपीट हुआ है, यानी किसका फ्रीक्वेंसी ज्यादा है। तो जिसका फ्रीक्वेंसी ज्यादा होगा, जैसे यहाँ 5 3 बार है, तो इसका आंसर क्या होगा, फ्रीक्वेंसी 5 होगा। क्लियर? बहुत आसान हो गया आपको मोड निकालना। रेंज क्या है, रेंज को हिंदी में परास कहते हैं। रेंज कॉमन भाषा में सुनते होंगे कि किसका कपड़े, बाजार में कपड़े खरीदने जाते हैं, कहते हैं क्या रेंज का देखा है। रेंज, रेंज टर्म से परिचित भी होंगे। कोई भी वस्तु कोई फेंकता है तो कहता है कि उसका फेंकने का क्या रेंज है, या अगर गोली, बंदूक से गोली छूटती है तो कहता है उसका बंदूक का जो गोली जो छोड़ने का क्या रेंज है, यानी कितना रेंज तक गोली जाएगी। तो रेंज कॉमनली यूज जनरली लोग करते हैं, तो रेंज को हिंदी में परास कहते हैं। ज्यादा अच्छा आपको रेंज बोलने में लगेगा। तो रेंज है क्या, तो रेंज कुछ नहीं, रेंज इज द डिफरेंस बिटवीन द लार्जेस्ट एंड द स्मॉलेस्ट ऑब्जर्वेशन। कोई भी जैसे 8 गो 10 जैसे क्लास में बताए थे ना, क्लास में अगर क्लास में 10 बच्चे हैं, सभी का हाइट अलग अलग है, तो किसी का हाइट सबसे ज्यादा होगा और किसी का हाइट हो सकता है 10 में सबसे कम हाइट होगा। तो सबसे ज्यादा वाला जितने भी ऑब्जर्वेशन हुआ उसमें सबसे जिसका मैक्सिमम वैल्यू हुआ, यानी लार्जेस्ट वैल्यू होगा ऑब्जर्वेशन का, और सबसे जो स्मॉलेस्ट जो ऑब्जर्वेशन होगा, उन दोनों का जो डिफरेंस होगा, जो अंतर होगा, वही उन सब ऑब्जर्वेशन का क्या कहलाएगा, रेंज कहलाएगा। ठीक है, हम लोग इसको एग्जाम्पल से समझते हैं। जस्ट इसका एग्जाम्पल हम लोग देखते हैं तो और आपको क्लियर हो जाएगा। ठीक है, एग्जाम्पल देखते हैं। रेंज के लिए हम लोग एग्जाम्पल लिए हैं, क्वेश्चन के रूप में दिखाए हैं। द हाइट्स ऑफ 10 स्टूडेंट्स ऑफ ए क्लास, हाइट कौन सी में दिया हुआ, सेंटीमीटर में दिया हुआ है, और गिवन बिलो। आपको जो 10 बच्चे हैं एक क्लासरूम में, क्लास में 10 बच्चे हैं, उनका हाइट्स दिया हुआ है नीचे में, ये वाला सब सेंटीमीटर में दिया हुआ है। 158, 132, 126, 175, 128, 169, 180, 144, 154, 148। 10 बच्चे का सभी का हाइट देख रहे हैं। तो पूछ रहा है आपसे फाइंड द रेंज ऑफ द स्टूडेंट्स, यानी हाइट का रेंज पूछा जा रहा है। स्टूडेंट्स का जो हाइट है उसका रेंज क्या होगा, फाइंड द रेंज ऑफ द स्टूडेंट्स। तो इसका सॉल्यूशन कैसे कीजिएगा, सॉल्व कैसे कीजिएगा, बहुत आसान है। रेंज निकालना होगा जब, तो रेंज जब निकालना हो तो इसमें देखिए सबसे
मैक्सिमम हाइट कितना है, मैक्सिमम ऑब्जर्वेशन वैल्यू जो ऑब्जर्वेशन करते हैं, कोई जरूरी नहीं कि हाइट के सेंस में, कुछ और के टर्म में भी हो सकता है। तो जो भी ऑब्जर्वेशन करते हैं उसका जो मैक्सिमम वैल्यू होगा और एक मिनिमम वैल्यू होगा जो ऑब्जर्वेशन का, दोनों का डिफरेंस हम लोग निकालेंगे। तो यहाँ हाइट का है तो हाइट सेंटीमीटर में है, तो मैक्सिमम आपको यहाँ पर देखना पड़ेगा, आपको इसमें से पता करना पड़ेगा ये जो 10 को जो ऑब्जर्वेशन है, डाटा जो 10 को तरह का डाटा दिया हुआ है 10 स्टूडेंट का हाइट के दिया हुआ है सेंटीमीटर में जो है, तो सबसे ज्यादा हाइट किसका है, तो आपको बारीकी से देखना पड़ेगा, कहीं मिस्टेक नहीं होता। आप देखिए कि इसमें 180 सबसे ज्यादा वाला है, 180 लिख दीजिए, माइनस कर दीजिए, अंतर निकालना है तो इसलिए। फिर देखिए सबसे छोटा कौन है, आपको सबसे छोटा वाला देखना पड़ेगा कौन है। देख रहे हैं 126 सबसे छोटा है, इसमें से 126 कर दीजिए, घटा दीजिए। और ये है कौन सी में, क्योंकि सब सेंटीमीटर में है, ये हाइट का रेंज निकल रहा है, स्टूडेंट का हाइट का रेंज निकल रहा है। यहाँ ऐसा न समझिएगा फाइंड द रेंज ऑफ स्टूडेंट का मतलब स्टूडेंट का रेंज नहीं, स्टूडेंट के हाइट का रेंज निकल रहा है आपको। तो इसमें करिए रेंज यानी कि परास का वैल्यू, रेंज का वैल्यू कितना होगा, 54 सेंटीमीटर आपका आंसर हो जाएगा। तो इस वीडियो में आपने देखा क्या क्या चीज देखा। पहला देखे कि मीन क्या होता है, यानी कि माध्य क्या होता है। दूसरा मीडियन जाना, यानी कि माध्यिका क्या होता है। तीसरा आपने बहुलक जाना, इसको मोड कहते हैं। बहुलक क्या होता है उसको निकालना सीखे हम लोग, आप जाने। और फ्रीक्वेंसी क्या होता है, रेंज क्या होता है। पांचों चीज के बारे में आप जान गए हैं, इसमें देख चुके हैं, समझ चुके हैं। और नहीं समझे होंगे तो इसको रिपीट करके देखिएगा, तब तक देखिएगा जब तक पूरा अच्छा से समझ में नहीं आ जाए। और आप किताब में अपना प्रैक्टिस भी कीजिए, जितना ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिएगा उतना ज़्यादा अच्छा से आप सीख पाइएगा। तो आई होप, मुझे विश्वास है कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। और अगर अच्छा लगा होगा तो लाइक कर दीजिएगा वीडियो को, लाइक का बटन है, लाइक कर दीजिएगा। और चैनल पर अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, सब्सक्राइब का बटन है, सब्सक्राइब कर लीजिए। बेल आइकन को भी दबा लीजिए, ऑल को भी दबा लीजिए। जैसे ही कोई वीडियो अगर आप इंफॉर्मेटिव वीडियो डालेंगे तो आपको नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाएगा। तो अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो जितना मैक्सिमम लोगों के बीच में आप शेयर कीजिए। और इन्हीं शब्दों के साथ वीडियो को अंत करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।